उत्तराखंड एसटीएफ ने बांदा जेल अधीक्षक को विदेशी नंबर से कॉल करके जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी चाटना की कंपनी के साथ मिलकर स्पेक्ट्रम इन्फो वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाता था, जिसमें बड़े ही शातिर तरीके से विदेश की कॉल को इंटरनेट पर मंगवाकर भारतीय मोबाइल नंबरों पर डाइवर्ट किया जाता था। यह काम इतने गोपनीय तरीके से होता था कि बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट भी कॉल करने वाले नंबरों को ट्रेस नहीं कर पाते थे। इस काम के लिए आरोपी ने कंपनी के नाम से 500 नंबर भी लिए थे। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बांदा जेल के जेल अधीक्षक को विदेशी नंबर से एक एक्सचेंज के माध्यम से कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड एसटीएफ ने कॉल करने वाले लैंडलाइन नंबर की जांच की तो यह नंबर स्पेक्ट्रम इन्फो वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत पाया गया, जिसका मालिक पूर्व में भी साइबर ठगी के मामले में जेल जा चुका है। एसटीएफ ने जानकारी मिलने के बाद आरोपी को देहरादून स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 2 लैपटॉप, 2 सर्वर, 2 सीपीयू, 1 मॉनिटर समेत कई गैजेट बरामद हुए हैं। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और आगे भी पूछताछ की जा रही है। देखिए, पिछले दिनों एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कि बांदा जेल के सुपरिंटेंडेंट को एक थ्रेट कॉल आई थी और वो कॉल थी वो देहरादून स्थित किसी लैंडलाइन नंबर से की गई थी। तो उस सूचना के प्राप्त होने पर हमारे द्वारा सुओ मोटो जाँच शुरू की गई। साथ ही इसमें डीओटी से भी संपर्क किया गया। तो डीओटी का भी एक रिकविन पोर्टल होता है जिसमें कि अगर कोई इंटरनेशनल कॉल इंडियन नंबर से लैंड होती है तो वहाँ पर यूज़र्स रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों जगह से जो सूचना प्राप्त हुई उनको एनालिसिस किया गया और जिस जगह से कॉल ओरिजिनेट हुई थी उस जगह पर हमारे द्वारा रेड किया गया और कल एक इलीगल टेलीकॉम सेटअप को हमारे द्वारा पकड़ा गया है और जो इसका मास्टरमाइंड था अनुराग गुप्ता, इसको गिरफ्तार किया गया है। और इससे पूछताछ में और मौके पर रेड से सामने आया है कि ये इसने इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज सेटअप किया हुआ था जहाँ पर कि इंटरनेशनल कॉल्स को इंटरनेट के माध्यम से ये लोग रिसीव करके आगे इंडियन कस्टमर्स को लैंडलाइन कॉल की तरह से उसको आगे फर्दर ट्रांसमिट कर रहे थे। तो इसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक तो जो इंटरनेशनल कॉल्स को लैंड कराने के लिए एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको बाईपास कर रहे थे, जिस कारण से एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस भी हो रहा था और साथ ही क्योंकि इन कॉल्स का कोई लॉग मेंटेन नहीं किया जा रहा था, जिस कारण सिक्योरिटी थ्रेट भी था कि कोई भी इनकी सर्विसेज को यूज़ करके फॉरेन नंबर से किसी इंडियन को किसी भी प्रकार की थ्रेट कॉल, एक्सटॉर्शन कॉल कर सकते हैं और वो उस कॉल की ट्रेसिबिलिटी नहीं रहती है, उसको पता नहीं कर सकते कि वो कहाँ से कॉल आ रही है। तो इस प्रकार का एक बड़ा इंडियन का सिक्योरिटी इशू भी था इसमें और गवर्नमेंट का लॉस भी था। तो इस टेलीकॉम सेटअप को हमारे द्वारा बस्ट किया गया है। इसके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और इसमें साथ ही इससे पूछताछ आगे की जाएगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जो बाकी केसेस जो आए हैं, बांदा जेल का केस आया है, वो कॉल कहाँ से आई थी उसको ट्रेस कराने का प्रयास किया जाएगा। संबंधित जिले को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसको रिमांड पर लेंगे और आगे इससे पूछताछ करेंगे। इसके साइबर ठगी में भी इसका उपयोग किया गया। देखिए, इसमें 500 कनेक्शन सामने आए हैं। अब इनका आगे एनालिसिस किया जाएगा। साइबर कंप्लेंट्स में भी सर्च किया जाएगा कि कहीं इन नंबर्स के ये रिपोर्ट हुए हैं, किसी के साथ इन नंबर्स का से कॉल करके कोई धोखाधड़ी की गई है। साथ ही अन्य भी अगर कहीं कोई इस प्रकार की शिकायत अगर है तो उसको भी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई की जाएगी। डेली लगभग 50 से 60 हज़ार कॉल्स इस इलीगल टेलीकॉम सेटअप के द्वारा इंटरनेशनल 50 से 60 हज़ार कॉल डेली यहाँ पर इंडिया में लैंड कराई जा रही थी। तो एक बड़ी अमाउंट की जो क्षति थी गवर्नमेंट की टैक्सेस के फॉर्म में वो हो रही थी और क्राइम की जो है संभावना भी हो रही थी।